वीडियो में हम पढ़ेंगे झारखंड के महत्वपूर्ण जलप्रपात, लेकिन कुछ स्पेशल ट्रिक्स के साथ जो आपको हमेशा याद रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला जलप्रपात है बूढ़ा घाघ या लोधा घाघ जलप्रपात। हम इसे दोनों नामों से जानते हैं। यह बूढ़ा नदी पर स्थित होने के कारण ही इसका नाम बूढ़ा घाघ पड़ा है। इसकी स्थिति देखा जाए तो यह महुआधार गांव, जिला लातेहार में आता है, जो झारखंड छत्तीसगढ़ की सीमा के बहुत ही नज़दीक पर स्थित है। इसकी ऊंचाई फीट में 450 है और मीटर में 143 मीटर है। जो आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए फीट या मीटर, उसी के अनुसार आपको उत्तर देना है। यह भारत का 21वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है। बूढ़ा घाघ या लोधा घाघ जलप्रपात को याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक्स मैं आपको बताता हूँ। आप कल्पना कीजिए कि एक बूढ़े व्यक्ति को 450 सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर स्थित एक जलप्रपात में पहुँचने के लिए कहा गया है, लेकिन बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि मैं अपने लात से नहीं पहुँच सकता, क्योंकि उसके लात में बहुत दर्द हो रहा है। इस कहानी से आपको दो चीज़ें याद हो गई होंगी। एक, बूढ़ा घाघ की ऊंचाई जो 450 फीट है, और दूसरा लात से लातेहार, जो लातेहार जिला में आता है। जलप्रपात है दसम जलप्रपात, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध जलप्रपात है। यह कांची नदी से बनता है। इसकी स्थिति देखी जाए तो यह तैमूर घाटी या तैमूर गांव में आता है, जो बुंडू प्रखंड में पड़ता है। रांची से इसकी दूरी 45 किलोमीटर दूर है, और इसके जाने का मार्ग है NH 33, जो कि रांची जमशेदपुर मार्ग कहा जाता है। इसकी ऊंचाई देखी जाए तो यह 44 मीटर या 144 फीट का है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दसम शब्द मुंडारी भाषा दा सोम से बना हुआ है, जिसमें दा का मतलब होता है पानी और सोम का मतलब होता है जमाव, यानी पानी का जमाव जहाँ है उसे दोसम कहा जाता है। दसम नाम रखने के पीछे दूसरा कारण यह बताया जाता है कि यह झरना गिरने के बाद 10 धाराओं में बढ़ जाता है। दोस्तों, हमारा तीसरा जलप्रपात है गौतम धारा या जोना जलप्रपात। इसे भी दो नामों से जाना जाता है, और यह राड़ू नदी पर स्थित है। इसकी स्थिति देखी जाए तो यह रांची से 40 किलोमीटर दूर गुरिडी नामक स्थान पर पड़ता है। इसकी ऊंचाई 150 फीट है। नोट करने लायक यह बात भी है कि यह जलप्रपात रांची पठार की भ्रंश रेखा पर निर्मित एक जलप्रपात है। इतिहास में कहा जाता है कि यह जलप्रपात गौतम धारा इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ गौतम बुद्ध आए थे तपस्या करने। जलप्रपात है ढापल पानी जलप्रपात। यह भंडरिया थाना में आता है, जो पलामू जिला में स्थित है। दोस्तों, ढापल पानी जलप्रपात नाम के पीछे भी कुछ कारण है। बताया जाता है कि यह जलप्रपात पत्थरों के ढेर के नीचे बहता है, इसलिए इसे स्थानीय भाषा में ढापल या ढका हुआ पानी कहते हैं। इसी कारण इसका नाम ढापल पानी पड़ा है। अगला जलप्रपात है इंदिरा जलप्रपात। दोस्तों, आपने कभी इंदिरा जलप्रपात का नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन भविष्य में आने वाली परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। इसकी स्थिति देखी जाए तो यह लातेहार जिला के तुबेत ग्राम में पड़ता है। इसकी ऊंचाई 30 फीट है। नोट करने लायक महत्वपूर्ण बात यह है कि ऊपर से गिरने के कारण यह कुंड जैसी संरचना के निर्माण करती है, जिससे यह अद्भुत जलप्रपात कहा जाता है। इंदिरा जलप्रपात की स्थिति याद करने के लिए सबसे अच्छी ट्रिक्स यह है कि एक बार एक राक्षस इंद्र जी के पास गया अमृत मांगने, लेकिन इंद्र का सिंहासन 30 फीट ऊंचाई पर था। राक्षस किसी तरह उसके पास पहुंचा, लेकिन इंद्र जी ने लात मारकर उसे गिरा दिया। इस प्रकार आपको इसकी ऊंचाई 30 फीट याद हो गई होगी, और लात मारने से आपको लातेहार याद हो गया होगा।